ऐसा क्या गजब हो गया? खेलने कूदने दीजिए बच्चों को। खेलने कूदने दो, जैसे बेकार आवारा अनपढ़ खुद हो वैसा इन बच्चों को बनाना चाहते हो। बेकार आवारा? आप ठीक कहती। अनपढ़? यही मेरी बदकिस्मती है देवी जी कि मैं अनपढ़ नहीं। अगर ऐसा होता तो कम से कम टोकरी ढो सकता था, स्टेशन पर हमाली कर सकता था, मगर क्या करूं? मैं ग्रेजुएट हूं, बीए पास। बीए पास? एक और झूठ। जरा अपना हुलिया तो देखो, कॉलेज के पढ़े लिखे ग्रेजुएट की ये सूरत होती है। खा गई ना आप भी कपड़ों से धोखा। अगर आज मैं एक बढ़िया सूट पहने शानदार गाड़ी में बैठकर यहाँ आता तो शायद आप मुझे बदतमीज, जाहिल, गंवार न कहें। इसमें आपका कोई दोष नहीं देवी जी। जिस दुनिया में आप रहती हैं वहां इंसान के दिल और दिमाग की नहीं, उसके कपड़ों की इज्जत होती है। शार्कस्किन के सूट, सिल्क की कमीजें और जॉर्जेट की साड़ियों की इज्जत होती है। ये बात नहीं, हम लोग खुद कोई अमीर नहीं, तुम देख सकते हो, ये सारी बस्ती है गरीबों की। यही तो दुख है, आज गरीब भी गरीब को नहीं पहचानता। मेरी जापानी हालत देखकर आपको मेरे पढ़े लिखे होने का भी यकीन नहीं, इसलिए तो अपनी डिग्री साथ साथ लिए फिरता हूँ। ये देखिए, मैं वाकई बीए पास हूँ, ग्रेजुएट हूँ। ये देखिए मेरी डिग्री, देखिए। माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, मगर ये समझ में नहीं आता तुमने अपनी ये हालत क्यों बना रखी है। ये मस्खरों जैसी हरकतें क्यों करते हो? इसलिए देवी जी कि इस औंधी दुनिया को सीधा देखना हो तो सर के बल खड़ा होना पड़ता है। या ये समझ लीजिए कि दुनिया को हंसाने, खुश करने के लिए मैंने अपने मुंह पे ये नकली चेहरा लगा रखा। और सच पूछिए तो दिल का दर्द और आंखों के आंसू छुपाने के लिए ये बेवकूफ मस्करे का फेस बड़े काम की चीज है। ठहरो, ठहरिए। विद्यादेवी पंडित घर में। सुनिए, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? थैंक यू विद्यादेवी। जब मदद की जरूरत होगी मैं खुद ही आ जाऊंगा, लेकिन इस वक्त तो मुझे अपनी मदद खुद करने दीजिए। इस शहर में मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है। कुछ बनना है? क्या और कैसे? जैसे भी, जिस ढंग और जिस रास्ते से होगा। लेकिन थोड़े दिनों में आप देखिएगा मेरी जेब में पैसे होंगे, मेरे बदन पर एक बढ़िया सूट होगा, इस शहर में मेरा नाम होगा, इज्जत होगी। लोग मुझे धुतकारेंगे नहीं, मेरी जय जयकार करेंगे। जय जय। धर्मानंद जी, धर्मानंद की, धर्मानंद जी की, सनातन धर्मानंद जी की, सनातन धर्मानंद जी की। मुंबई निवासियों को मेरा प्रणाम। हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। आप सब जानते हैं कि मेरे आदर्श में धर्म और राष्ट्रीय संस्कृति का कितना ऊंचा स्थान है। मुझे देखिए, मेरे वस्त्रों को देखिए, टोपी से लेकर चप्पल तक जो कुछ मैं पहनता हूँ वो स्वदेशी है। मेरी तरफ देखिए, मेरे लिबास का मुआयना कीजिए। मेरे जूते हैं जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। समझे ना भाई लोग? आज सारे संसार के सामने जो कठिन समस्याएं हैं उनमें सबसे बड़ा सवाल है रोटी का। आप समझे ना, रोटी यानी चपाती, नान, भाकर खानी, इडली, डोसे, मीट भाकर, किस नाम से भी पुकारिए, दुनिया में रोटी से बढ़कर प्यारी चीज कोई नहीं। क्यों भाई? हाँ है, रोटी से भी बढ़कर इंसान के लिए जरूरी चीज है उसकी आत्मा, उसके मन की शांति। और मन की शांति मिलती है पेट भरने से। क्यों भाइयों, झूठ कहता हूँ? हाँ, झूठ कहता है जो कोई धर्म को, आत्मा को, श्रद्धा को झुठलाता है और उसके बदले में ये रोटी का नया और जहरीला धर्म फैलाता है। हाँ तो भाइयों, जिन्होंने रोटी खानी हो इधर आ जाएं और हवा खाने वाले उधर चले जाएं। खामोश, खामोश।
सजनों, देवियों, ठहरो, सुनो। इतिहास तुम्हें पुकार रहा है, समय तुम्हें ललकार रहा है, और मैं तुम्हें, अरे ठहरो, सुनो, मुझको सुनो। मैं आओ आओ रोटी के प्रेमियों, तुम्हारे पेट के सवाल का जवाब मेरे पास है। मगर सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, रोटी खाने के लिए किस चीज की जरूरत है? शाबाश मेरे भाइयों, मगर पैसे से भी बढ़कर एक चीज की जरूरत है। पैसे बिना रोटी चुरा कर खाई जा सकती है, भीख मांग कर, धोखा देकर, झूठ बोल कर रोटी खाई जा सकती है, मगर जिस चीज के बिना कोई रोटी नहीं खा सकता वो है दांत। दांत दांत क्या? दांत यानी कि दांत, समझे ना भाई लोग? दांत। अगर आपके दांत मजबूत नहीं है तो आप रोटी को चबा कर नहीं खा सकते, और अगर आप चबा कर रोटी नहीं खाएंगे तो आपको बदहजमी होगी, आप बीमार होंगे, कमजोर होंगे, और अगर आप कमजोर होंगे तो कौम कमजोर होगी, और अगर कौम कमजोर होगी तो दुश्मन हमारे देश पर कब्जा कर लेंगे, हम फिर गुलाम बना लिए जाएंगे। इसलिए अगर आप भारत की आजादी को कायम रखना चाहते हैं, अपनी कौम को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अपने दांतों की हिफाजत कीजिए, उन्हें रोज सवेरे मेरे इजाद किए हुए चांद सूरज मंजन के साथ रगड़ के साफ कीजिए। ये मंजन आपके दांतों को चांद और सूरज की तरह रोशन कर देगा। एक शीशी के दाम है 4 आने, सिर्फ 4 आने भाइयों। दाम सिर्फ थोड़े दाम, क्यों में लगाइए, लाइन में लगाइए। मंजन बेचने वाला निकला ना 420। चिरांजी लाल, तुम्हारे दांत भी तो बड़े गंदे रहते हैं, क्यों नहीं तुम भी मंजन की एक शीशी खरीद लेते? जी 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 महाराज, जी महाराज, मेरे पास माल बहुत थोड़ा है। बताइए, ये मंजन किस चीज से बनाया है तुमने? इसमें पीसी हुई हड्डियां तो नहीं है? नहीं नहीं, इसमें पिसे हुए कोयले और चौपाटी की खालिश रेत के सिवा और कुछ नहीं है जी। सुना तुम लोगों ने, इस 420 ने हम लोगों को धोखा दिया है। मंजन की जगह रेत बेचता है। हमारी आंखों में धूल झोंकता है, मंजन की जगह रेत बेचता है। अरे सुना तुम लोगों ने? कपड़ा लगा इधर धर, इधर। क्या करता है? दर्द नहीं होगा, खाई हुई है, खाई। अरे गए थे सच बोलने की औलाद। अरे अरे अरे, बस करा। अजून काढाल पोराला। अरे बाबा, क्या गड़बड़ घोटाला है, मेरे को भी बोलो। घोटाला क्या गंगा माई, चौपाटी पे मंजन की जगह रेत बेच रहा था। भाई लोगों ने वो ठुकाई की, वो ठुकाई की। तबीयत साफ कर मैं मिलन हूँ। बस, तुम ऐसा खोटा काम काहे को करता है? तुम्ही बताओ गंगा माई, मैं क्या करूं? अभी तो तुम पहले ये पियो गरम गरम। लो, हम 2-4 दिन इकडे आराम करो आपल्या घर में। फुटपाथ बोल, फुटपाथ गंगा मैया, घर किधर है? अरे या म्हाताला येड लागलंय। अरे फुटपाथ मिला है, घर भी मिलेगा। अच्छा विराज बाबू, एक बात तो बताओ, तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता ये हमारी माई बाप सरकार हम लोगों के लिए छोटे छोटे घर बना दे? छोटे छोटे हो सकता है, हम जैसों के भी घर होंगे, लेकिन किराया देने के लिए भी तो पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? इसलिए घर से पहले हमें नौकरी चाहिए, काम चाहिए। अरे यार, काम भी कोई काम का हो। अभी तुम देखो, हाँ, अपन एक लॉन्ड्री में काम करता था, दिन रात मेहनत करता था, मालिक अपने को 45 रुपया पगार देता था, उसमें से 20 रुपया काट लिया। क्यों? कि जरा सा मेम साहब का एक फराक जल गया। ये भी कोई इंसाफ है? अपन तो नौकरी छोड़ के आ गया। चुकता कर गए तुम लगा लगाया काम छोड़ा। अपने से ये झिकझिक ही नहीं होता यार। इसका मतलब तुम उस काम पे वापस नहीं जाओगे? अरे अपन तो कोई नया ठिकाना ढूंढ लेंगे। ठीक है, कहाँ काम करते थे तुम? वही पारसी बाजार में, जय भारत लॉन्ड्री। पारसी बाजार, जय भारत लॉन्ड्री।
पहले किसी लॉन्ड्री में काम किया है? जी जी हाँ, इससे पहले मैं सनलाइट सोप कंपनी में, मेरा मतलब है जी सनलाइट लॉन्ड्री में काम करता था, मद्रास। वो कपड़े धोता हूँ कि वाह 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 वाह, मैं खुद कैसे तारीफ करूँ। इस्त्री कर सकते हो? स्त्री स्त्री का तो मामला ऐसा है जी कि तनख्वाह मिले अच्छी और रहने को मकान मिले तो स्त्री भी कर सकता हूँ। अरे भाई वो इस्त्री नहीं, ये इस्त्री, आयरनिंग आयरनिंग। ओह मैं ये स्त्री समझा था जी, माफ कीजिएगा। वो स्त्री भी बहुत अच्छी करता हूँ जी, हम लोग खानदानी धोबी हैं। हाँ। शक्ल से तो बेवकूफ नजर आते हो। मेहनत से काम करोगे? जी हाँ। ईमानदार रहोगे? जी हाँ। तो आज से तुम्हें काम पे रख लिया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। 45 रुपए महीना पगार मिलेगा। जाओ अंदर काम करो। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। र में आ की मात्रा म, र में आ की मात्रा ग, र में आ की मात्रा ज, र में आ की मात्रा ज। फिर से पढ़ो। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। मगर ये समझ में नहीं आता तुमने अपनी ये हालत क्यों बना रखी है, ये मस्खरों जैसी हरकतें क्यों करते हो? कौन है? हाँ? जी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं आपके लिए ये लाया था। बड़ी तकलीफ थी आपने। इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। कहिए पंडित जी कैसे हैं? आप कैसी हैं? मैं आपसे ये कहने आया था कि मैंने एक लॉन्ड्री खरीद ली, जय भारत लॉन्ड्री, पारसी बाजार में। पारसी बाजार तो जानती हैं? पारसी बाजार वो खड़ा पारसी की बाएं तरफ है। अगर आप यूं चले जाएंगे और फिर यूं जाके बिल्कुल वहां पहुंच जाती हैं। किसी दिन आइएगा, वहां पर बहुत काम काज रहता है। ये नया सूट है मेरा। मैं पहले ही चला आता, लेकिन क्या करूं, इतना काम रहता है कि बस आज छुट्टी मिली तो मैंने कहा बहुत काम रहता है मुझे। मुझे देर हो रही है, किसी वक्त आऊंगा मिलने के लिए।